दोस्तों, अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो आपके अंदर एक 5 क्वालिटीज़ होना ज़रूरी है। उसके बाद ही आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। उसके अंदर फर्स्ट क्वालिटी ये है कि आपको रिस्क लेना आना चाहिए। रिस्क टेकिंग पॉलिसी, जिसके अंदर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर रिस्क थोड़ा ना थोड़ा ज़रूर होगा। वो आप रिस्क लेकर अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर आप उस बिजनेस के अंदर सक्सेस हो सकते हैं। फर्स्ट। सेकेंड, प्रोएक्टिवनेस का माना यह है कि आप कभी कोई चीज़ के अंदर जो कि आप एक एंटिसिपेट करते हैं कि फ्यूचर में ये चीज़ हो सकती है, मार्केट के अंदर ये चीज़ डोमिनेट कर सकती है और ये चीज़ जो है फेल्यूर हो सकती है, तो इसको डिफरेंशिएट करने को ही कहते हैं प्रोएक्टिवनेस। आपको एंटिसिपेट करना होगा फ्यूचर के अंदर कौन सी चीज़ सक्सेस देगी आपको और कौन सी चीज़ के अंदर आपको लॉस होगा। तीसरी बात, इनोवेशन। अगर आपका माइंड क्रिएटिव रहेगा तो आपको कुछ आइडियाज़ आएंगे जिसकी वजह से आप क्रिएटिव माइंड सेट को लेकर आप कोई नई चीज़ बनाएंगे या फिर कोई नया काम बनाएंगे जिसकी वजह से आप खुद एक ओनर बनेंगे और दूसरों को भी आपके बिजनेस के अंदर एम्प्लॉयमेंट देंगे। तो उसको ही कहते हैं इनोवेशन। जो इनोवेटिव आइडियाज़ है, जिस तरह के आजकल के अंदर इनोवेशन और क्रिएटिविटी के इतने कई सारे एग्जांपल्स हैं। जिस तरह डिजिटल हेल्थ होगा, जैसा कि आप कोई वियरेबल वॉच पहनते हैं तो जिसके अंदर आपकी हेल्थ, आपका हार्ट रेट, आपकी बीपी, आपका सैचुरेशन मॉनिटर होता है, तो ये भी एक इनोवेशन है। और जैसा कि रैपिडो, यूबर, ओला जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ को आसान कर रहे हैं, ये भी एक इनोवेशन है। और कई जितने भी अब हम डे टू डे लाइफ के अंदर देखते हैं, ये सब इनोवेशन ही है, जो कि क्रिएटिविटी की वजह से, इनोवेशन की वजह से ही ये सब कुछ बनाया गया है, जो कि एंटरप्रेन्योर्स का इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर। फोर्थ पॉइंट, ऑटोनॉमी इसको कहते हैं कि आप कोई भी डिसीजन लेने की कैपेसिटी आपको होनी चाहिए। अगर कोई डिसीजन अगर आप नहीं ले सकेंगे तो समझ जाइए कि आप वो बिजनेस को नहीं कर पाएंगे। डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है, जो स्किल जो है इंसान की कैपेबिलिटी को आपको जाहिर करता है कि आप किसी भी सिचुएशन के अंदर, जैसी चाहे वो लॉस हो या फिर आप बेनिफिट में हो या फिर लॉस में हो या फिर आप कोई अनसर्टेनिटी हो जिसकी वजह से आपको कोई यस और नो का डिसीजन लेना पड़ेगा या कोई रिस्क टेकिंग का डिसीजन लेना पड़ेगा, तो भी आप अपने दिमाग से, अपने ही स्किल से आप वो डिसीजन लेंगे। तो ये होगा ऑटोनॉमी। फिफ्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट, कॉम्पिटिटिव अग्रेसिवनेस, जिसको ये कहते हैं कि अगर आप मार्केट के अंदर जिंदा रहना चाहते हो तो आपको मार्केट के अंदर, कंपटीशन के अंदर अग्रेसिवनेस लाना पड़ेगा। जिस तरह आप देखे होंगे कि पहला जो 1995 2005 तक भी नोकिया मोबाइल डोमिनेट कर रहा था पूरी दुनिया के अंदर, मोबाइल इंडस्ट्री के अंदर। जिस तरह नोकिया डोमिनेशन है, उसके ही साथ में सैमसंग स्टार्ट हुआ और कई कंपनी स्टार्ट हुए। तो सैमसंग आकर नोकिया को डोमिनेट कर दिया था कॉम्पिटिटिव अग्रेसिवनेस बताकर, जैसा कि नए फीचर्स, नए मॉडल्स, नए फ़ोन साइजेस, स्क्रीन साइजेस, ये सब कुछ लाकर सैमसंग ने नोकिया को डोमिनेट कर दिया। और उसके बाद आईफोन आकर भी सैमसंग को डोमिनेट कर दिया, फिर वन प्लस। तो ये सब कुछ जो है कॉम्पिटिटिव अग्रेसिवनेस बताकर मार्केट के अंदर आज भी जिंदा हैं। तो ये रहे 5 क्वालिटीज़ अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो। तो आपके अंदर कौन से क्वालिटीज़ है और कौन से नहीं है, कमेंट में बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।